बोला कि अगर ये पिक्चर समाज के हित के लिए अच्छी है तो इसे यूट्यूब पे डाल दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बात की जाए शूद्र की तो शूद्र भी कहीं ना किसी समाज को मोटिव करे, ये समाज के हित के लिए पिक्चर थी शूद्र द राइट। और दूसरी पिक्चर आती है क्या ना इसका गुजरात कांड पे गोधरा पे जो बनी थी, उसको भी इतना प्रमोट नहीं किया गया। तो इस पिक्चर में ऐसा क्या खास है कि इस पिक्चर को प्रमोट किया जा रहा है। इस पिक्चर को जिस तरह से देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं देश में एक डर और सांप्रदायिकता का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से इस पिक्चर को बनाया गया है। इस पिक्चर से ज़्यादा प्रमोशन उसके डायरेक्टर का हुआ है, उसका नाम हुआ है। इस तरह की पिक्चर बनाने के बाद उनको वाइड सिक्योरिटी की सुविधा मिली है। तो आगे इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए, हम आगे अंदर जाके। सर जिस तरह से यहाँ पर हम विधानसभा क्षेत्र में हैं, हम बात करते हैं, आपका नाम सर? सर मेरा नाम हुक्म सिंह राठौर है, मंडल अध्यक्ष सुल्तानपुरी से। हुक्म सर जी, ये जो आज धरना प्रदर्शन है तो ये कश्मीरी फाइल वाला जो मुद्दा उठा है उस पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रक्रिया दी है, उस पर आपको आक्रोश है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा? वो हिंदू विरोधी जो है, इसने जो स्टेटमेंट दी है विधानसभा के अंदर और उनके विधायक उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जो हमारे हिंदू पंडित थे जो कश्मीर के अंदर हत्या कर दी, उनका बलात्कार कर दिया, महिलाओं की हत्या कर दी है, उसमें पूरे देश के अंदर आज हिंदुत्व के बाद यहाँ पे चंडीगढ़ अखाड़े में उसका विरोध करने आए हैं। सर आपने वीडियो देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वीर सिंह दुधूड़ी जी भी बैठे हुए हैं और भी विधायक हंस रहे हैं। हंसी मजाक का माहौल उस टाइम पे था। तो इसको अगर हम पर्सनली लेके जाएं तो जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने हिंदू तत्व का मजाक उड़ाया इस फिल्म के माध्यम से। उन्होंने क्योंकि अलग अलग बातें आ रही हैं, उन्होंने कहा था ये अगर पिक्चर टैक्स फ्री करने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी से यूट्यूब पे क्यों नहीं डलवा दी? नहीं, वो बात तो ठीक है, वो टैक्स की बात नहीं है। टैक्स ये हिंदू जो कश्मीर की जो फिल्म बनाई है, जो है हिंदुत्व के ऊपर बनाई है, जो कश्मीरी पंडित जो की हत्या कर दी उस पर बनाई है फिल्म वो, ठीक है। उसके विरोध में जो टैक्स कम करना चाहिए। उससे पहले जो फिल्म चलाई थी उस पर टैक्स कम किया था उन्हें, 2 फिल्म पहले भी रिलीज हुई है, केजरीवाल ने पहले क्यों नहीं किया जो है। तो उसके जो विधायक और उनकी जो विधायिका वो मजाक उड़ा रही है, सर डाल दी जाए। सर गुजरात में भी पिक्चर बनी थी गुजरात कांड पे, उसको भी इतना प्रमोट नहीं किया गया था। और अभी कश्मीर फाइल जो बनी है जिसमें दिखाया गया कि कश्मीर पंडितों का नरसंहार हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं सरदार समुदाय के और मुस्लिम समुदाय के भी लोग मरे हैं, तो उनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, सिर्फ कश्मीर पंडितों का। तो कश्मीर पंडितों का वो तो साफ दिख रहा है। जब 19 सर दिख नहीं रहा है, दिखाया जा रहा है। दिखाया जा रहा है, वो तो दिखाया नहीं जा रहा, वो दिख रहा है। वो पिक्चर में जो दिखाया जाता है जनता वही देखती है। हाँ, पिक्चर में दिख रही है, जनता देख रही है, पूरा हिंदू देख रहा है, उस फिल्म को देख रहा है। जो उनके साथ हत्या हुई है, उनके साथ बलात्कार किया गया है। सर मैं मानता हूँ हत्या हुई है, ये वाकई में बहुत बड़ा नरसंहार था, लेकिन और समुदाय के लोग भी तो मरे थे, उनका जिक्र क्यों नहीं उठाया? इसके बारे में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो है उसके बारे में नहीं बोल सकता मैं। चलिए खैर, हुकुम सिंह जी यहाँ पे आपने बहुत अच्छा लगा बात करके सर। लेकिन अभी कलकत्ता में भी कोलकाता में भी अभी 8 लोग मरे हैं, जिसमें से 5 औरतें, 2 बच्चे और एक जेंट्स का मर्डर हुआ है। जो सोशल मीडिया पे ये फैलाया जा रहा है कि हिंदू समाज खतरे में है, जबकि वो आपसी रंजिश थी एक मुस्लिम समुदाय की, जो आपस में झगड़ा का हुआ उन लोगों का, उन्होंने जला दिया। तो इस तरह की पिक्चर वायरल हो रही हैं, आप कहीं भी इन चीज़ों पे क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी बैठी हुई है, वो देख ही नहीं रहे क्या नाम। सर यहाँ पे भी तो अरविंद केजरीवाल बैठा है ना। तो यहाँ पे दिल्ली में तो उनकी सरकार है यहाँ पे। आपने कहा कि वहाँ वो बैठी, यहाँ पे केजरीवाल बैठा है। तो वो तो हिंदुत्व के वो तो मुस्लिमों की पक्ष लेती है, हिंदुओं का हत्या करा रही है, वो घर में आग लगा रही है। अरविंद केजरीवाल को ये नजर नहीं आता है, कहीं एक मुस्लिम की डेथ होती है तो वहाँ 1 करोड़ रुपए दिए हैं, दिल्ली के बाहर भी दिए 1 करोड़। हिंदू नजर नहीं आता उनको। कितने कोरोना काल में कितने डॉक्टरों की हिंदू की डेथ हुई है, किसी को 1 रुपया दिया अरविंद केजरीवाल ने? तो यानी कि अरविंद केजरीवाल हिंदू के खिलाफ कार्य करते हैं, क्योंकि मुस्लिम उनका वोट बैंक है। वोट बैंक है, अगर मुस्लिम के खिलाफ करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन हिंदू के खिलाफ उन सारी जितनी भी कमियां होंगी सारी हिंदू के खिलाफ करेंगे, वो कहीं भी करेंगे। अगर हिंदू है, पंडित है, हमारा मंदिर में रहता है, उसके लिए भी तनख्वाह बननी चाहिए। अगर ये मस्जिद में जाके
मौलाना की तनख्वाह दे सकते हैं, तो हिंदू पंडित की तनख्वाह क्यों नहीं दे सकते हैं, ये बताइए आप। चलिए ये अच्छी बात है आपकी, अगर इस तरह से हो रहा है, लेकिन आपने ये वाली बात बोली कि लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी में मुसलमान से ज्यादा हिंदू है, उनके नेता वेता में। देखो जी, जब 1947 जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले भी हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार होते आए हैं देश के अंदर। तो कुछ हिंदू तत्व हमारा है, उन्हें हम जगाना चाहते हैं, वो जागे कि ये लोग जो आम आदमी पार्टी है वो किसके साथ में है और किसके साथ में नहीं है, उनको जगाने का कार्य कर रहे हैं हम अपने। सर आपको पता है सबसे पहला जो झगड़ा हुआ था हिंदुस्तान में वो कौन से सन में हुआ था? 1947 की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले। सर मैं पहले का, जब आप राजनीति में हैं, आप राजनीति, हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हुआ था, जब पाकिस्तान, जब गदर फिल्म देखी है उसमें भी सच्चाई दर्शाई गई है, हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ है, उसको देख के भी अगर हिंदू नहीं जागेगा तो कब जागेगा? हम हिंदू को जगाने का काम कर रहे हैं, हिंदू जागे और देखे कौन सी पार्टी हिंदू के लिए है। सर आप भी जागे हुए हैं, आप भी हिंदू हैं, जागे हुए हैं, हर कोई जागा हुआ है, लेकिन पिक्चरों की तरह जो सो रहे हैं उनको जगाना है, जो सो रहे हैं उनको जगाना है, और जो हिंदुत्व की बात करेगा भारतीय जनता पार्टी। चलिए खैर, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर विरोध किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के मजाक का, उनकी हंसी का। तो इसी तरह से आप देखिए हमारे विधानसभा में जो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, परंतु जो विधानसभा में केजरीवाल जी ने कहा और उनकी डिप्टी स्पीकर पीछे हंस रहे थे। अरे क्या जो अत्याचार बहन बेटियों पे हुआ, किसी कोई भी हो, अगर अत्याचार हुआ है तो उसके लिए इन्होंने इस तरह से मजाक नहीं बनानी चाहिए थी। इनको माफी मांगनी चाहिए कि वोट तो सबके लेते, हिंदुओं के भी लेते। सर हंस तो वीर सिंह बिदूड़ी जी भी रहते ना, है हंस तो वीर सिंह बिदूड़ी जी भी। नहीं, रामवीर सिंह बिदूड़ी जी ने उस बात को रखा, तो उस पे ये आप यूट्यूब पर डाल दो, ये वो, उसमें आप टैक्स फ्री क्यों करने के लिए मना कर दिए? सर उन्होंने ये कहा कि टैक्स फ्री की बात है तो यूट्यूब पे डाल दो। चलिए खैर, एनीवे मैं कह रहा हूँ पंजाब के लिए उनको शर्म आनी चाहिए, और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जिनका आज विश्व में डंका बज रहा है, उन प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ा रहा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए और औपचारिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए देश के आगे। सर ये जो बात है कश्मीरी फाइल की जो बात है, इसमें पिक्चर में सिर्फ कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया गया और किसी समाज का, चाहे सिख हो या मुसलमान हो, उनका भी वहाँ पर नरसंहार हुआ है, वो लोग भी मरे हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? अगर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। प्रतिक्रिया रखने का भी एक तरीका होता है, भद्दी प्रतिक्रिया, मजाक उड़ा रहे हो आप, किसी के मरने पर मजाक उड़ा रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कश्मीर में हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है। हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया है। किस लिए? जब कश्मीर के दो टुकड़े होने जा रहे थे तो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने वहाँ जाके अपना बलिदान दिया है। हमने समय समय पर सिखों की, गुर्जरों की, दलितों की, पंडितों की, हिंदुओं की और हर उस समुदाय की बात करी है जो वहाँ पीड़ा में है। हमने समय समय पर, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर सब समुदायों का ध्यान रखा है। सर अभी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल का मर्डर हुआ है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ दिख रही है? उसमें सिर्फ रावण ही दिख रहा है ना, जबकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कुछ करती नहीं। जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसकी संवेदना, उसकी हत्या के उसके साथ खड़ा हुआ है। आप हमारी सोशल मीडिया, राजस्थान की सोशल मीडिया उठा के देखो, अगर रावण जाता है तो खबर बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो खबर नहीं बनती। सर चैनल तो आपके बताए जा रहे हैं ना, चैनल तो आपके बताए जा रहे हैं। हमारे चैनल कैसे हो सकते हैं? वहाँ राजस्थान में सरकार किसकी है? किसकी? कांग्रेस की है। कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस हर उस भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ को दबाती है जहाँ पर उसके खिलाफत हो रही होती है। सर यहाँ पे भी तो सरकार आम आदमी की है, वो तो वानी दबा जब आवाज़ दबा रहे हैं, और तभी तो हिंदुओं की आवाज़ दबा रहे हैं। वो उनको शर्म आनी चाहिए कि केंद्र में, विधानसभा में बैठकर हिंदुओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
चलिए खैर, आपने देखा किस तरह से गुस्सा उन्होंने प्रकट करा है। यहाँ पर हिंदुओं का अपमान हो रहा है, जिसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता इसका समर्थन कर रहे हैं। ये आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी जनसभा संबोधित की गई है। आप ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मैं न्यूज़ इंडिया टीवी से कैमरामैन जुनैद चौधरी के साथ कमर आलम, जय हिंद। इस टाइम पे जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है कश्मीरी फाइल को लेकर के, यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि पता चलता है कि इसका रीज़न क्या है कि इतने बड़े लेवल पर इसको क्यों उठाया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम विकास सिंह है। विकास सिंह जी, ये जो धरना हो रहा है, जो आप ये कर रहे हैं, ये एक मूवी के लिए है कि अरविंद केजरीवाल सांसद भवन में हंसे और उसका आप विरोध कर रहे हैं? जी, ये पहले बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये किसी मूवी के लिए के अगेंस्ट धरना या उसके सपोर्ट में धरना नहीं है। ये धरना जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो उन्होंने विधानसभा में बोला है कि इसको यूट्यूब पे डाल दो आप, इसको हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे, ये उसके खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर मजाक उड़ाया है हिंदू धर्म का, हिंदू की जो सेंटिमेंट्स हैं उनका जो मजाक उड़ाया है, ये उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। सर, जैसे अभी आपके एक लीडर ने यहाँ पे बोला कि भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध कर रही है कि उन्होंने ये बोला है कि इसे यूट्यूब पे फ्री कर दिया जाए, इस पे भी मसला आ रहा है। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि क्या नाम का अरविंद केजरीवाल मुसलमान है, मतलब उसका डीएनए कराया जाए। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टी जो है क्या नाम का धर्मवाद विवाद की बात कर रही है, कहीं धर्म बाढ़ विवाद की बात कर रही है कि फिल्म एक हिंदुओं के लिए एक जागरूकता के लिए बनाई गई है कि कश्मीर पंडितों पे जो अत्याचार हुए वाकई में बहुत शर्मनाक हैं, ऐसा हादसा देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या अब उस मुद्दे को उठाना ज़रूरी है? देखिए, आप जिस तरीके से उनकी मानसिकता है, जिस तरीके से वो विधानसभा में हंस हंस के बयान दे रहे हैं, और आप देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया हिंदू धर्म का, आप इस बात से भी एग्री होंगे कि जिस तरीके से 1990 के अंदर हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ है, क्या वो उस चीज़ को लेके जो मूवी एक मुद्दा उठाया गया है, जो एक मुद्दे सच्चाई को दिखाया गया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसका मजाक उड़ाना गलत है? सर, मजाक उड़ाया है आप जो आपकी पार्टी इस टाइम पे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि विश्व में बड़ी पार्टियों में गिनती होती है। तो आपके जो आला नेता हैं, बड़े नेता हैं, ये बात अरविंद केजरीवाल से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करने का क्या महत्व है? नहीं, आप उन्होंने एक सुनना और देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ये लोकतंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन करना, ये हमारा सबसे पहला अधिकार होता है, और हम धरने प्रदर्शन के थ्रू अपना मैसेज देना चाहते हैं उनको। मतलब इनके कहने का ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़े होकर आवाज़ बुलंद करना चाहती है, किसी फ़ोन पे या किसी प्राइवेट वार्ता से ये बात नहीं होती। यानी कि अरविंद केजरीवाल इनके हिसाब से देश को बांटने का काम कर रहे हैं और इस तरह से अलग अलग नीतियों की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मुसलमान के खिलाफ हैं या हिंदुओं के खिलाफ हैं, वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सीधे एक ट्रैक पे चल रही है कि हमें जनता के साथ चलना है, जनता के विकास को लेकर के चलना है। किसी एक समुदाय का हमें योगदान मिले ना मिले, लेकिन हम अपनी रणनीति जो है वो बना ली है, उसको हम पूरा करते रहेंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमर आलम, न्यूज़ इंडिया टीवी सदैव सत्य के साथ। इस टाइम पे हम विधानसभा क्षेत्र में हैं। जैसे कि आपने 24 तारीख को देखा था कि 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जैसे कि आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विरुद्ध शराब नीति और आंगनबाड़ी और टीचर नीति के लिए धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कश्मीर फाइल को लेकर के एक बात बोली थी कि ये पिक्चर यूट्यूब पे फ्री कर दी जाए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आरोप है उनके लिए कि उन्होंने वो हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर वो इसका प्रदर्शन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं के साथ है, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो हिंदुओं के विरुद्ध बात करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी कि अगर वो पिक्चर यूट्यूब पे फ्री की जा रही है तो उनको घेरा जा रहा है कि वो हिंदू वादी पार्टी है। अगर ये पिक्चर पब्लिक जाकर पिक्चर हॉल में देखेगी तो ये देशभक्ति का संदेश है। तो आगे अंदर देखते हैं। नमस्कार, मैं राज चौधरी, न्यूज़ इंडिया टीवी से सदैव सत्य के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले केजरीवाल को शराब नीति के खिलाफ घेरा गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कि उनके बारे में क्या हुआ। आज दोबारा से विधानसभा में सीएम हाउस को दोबारा से केजरीवाल को घेरा जा रहा है कश्मीर फाइल फिल्म के ऊपर। उन्होंने जो विधानसभा में कहा था कि भाई इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा अगर इतनी ही चिंता है तो इसको यूट्यूब पर डाल दिए ताकि लोगों तक ये फिल्म का मैसेज जा सके।
एक ये है कि अगर आज ये मैसेज कहीं ना कहीं समाज के हित में है तो फिल्म को यूट्यूब पे डालने में क्या प्रॉब्लम है, इस बारे में आज दोबारा से केजरीवाल सरकार को विधानसभा में घेरा गया है। जो यहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और हमारे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी भी मौजूद हैं। और आज कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी है, ये बोला जा रहा है कि केजरीवाल जी हिंदू विरोधी नारे लगाते हैं, हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं और वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी हैं, वो हिंदू के खिलाफ हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं, कुछ बीजेपी के, मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ कार्यकर्ता हैं। आपका क्या नाम है? चरण सिंह, मंडल अध्यक्ष अबुल लिंकले, वार्ड नंबर 102 ये मेरे साथ चरण सिंह जी हैं, ओखला विधानसभा क्षेत्र 102 वार्ड नंबर से मंडल। सब कश्मीरी पंडितों के दुख में सभी शामिल हैं, पूरे देश को इस पर दुख है कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो क्या इस फिल्म से क्या मैसेज आता है? जो कश्मीरियों में पंडितों के साथ नरसंहार हुआ है ना, ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई फिल्म नहीं है, बिल्कुल रियल स्टोरी है। और ये उसको लेके केजरीवाल ने जो विधानसभा में जो मजाक उड़ाया ना हिंदुओं का, ये बहुत गलत किया है। और इससे हम सारे जितना भी तबका है सब नाराज है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। वो बिल्कुल रियल स्टोरी है। इस बात को कोई नहीं नकार रहा है कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ में 1990 में जो उनका पलायन हुआ वो हुआ है, इसमें कोई नहीं नकार रहा है। ये फिल्म रियल स्टोरी है, सब कुछ सही है। क्या इससे पहले भी कुछ फिल्में बनी है, सूत्रा द राइज, वो भी कहीं समाज को मैसेज देती है, उस बारे में आपका क्या कहना है? वो तो टैक्स फ्री नहीं करी, अभी तक वो रिलीज भी नहीं हुई है। देखिए, बाकी फिल्मों को तो मुझे पता नहीं है, मैं इसमें इतना बताना चाहूँगा, ये जो कश्मीर फाइल है बिल्कुल रियल स्टोरी है, ना कि कोई फिल्म है। और ये सभी को देखनी चाहिए। बाकी ये है, सबको मिलजुल के रहना है, इसमें कोई ये नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसके ऊपर नरसंहार हुआ है हिंदू पंडितों पर, जो उनको बलात्कार किया, उनकी लड़कियों को घर से रातों रात निकाल दिया गया, ये उसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, ना कि कोई किसी के खिलाफ बनाई गई है। तो इससे फिल्म से बीजेपी को क्या फ़ायदा है? फिल्में तो पहले भी बनती रही हैं और ये भी एक फिल्म बनी है, और इससे पहले भी और फिल्में समाज के लिए बनाई मैसेज में, उसके लिए तो कभी बीजेपी ने आवाज़ नहीं उठाई। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ने हमेशा आवाज़ उठाई है और जो भी सही फिल्म है उनका सपोर्ट भी किया है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। ये इन्होंने बोला है कि ये जो फिल्म बनी है ये रियल स्टोरी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के लिए और भी फिल्में बनी हैं, लेकिन बीजेपी ने उस पर ही क्यों नहीं आवाज़ उठाई, और ये कश्मीर फाइल पे ही क्यों केजरीवाल को हिंदू विरोधी कह रहे हैं। आगे की न्यूज़ मैं इसी तरह देता रहूँगा, बने रहिए हमारे साथ। उस सच्चाई को आज भारतीय जनता पार्टी उसको एंडोर्स कर रही है कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, कोई तो उनकी आवाज़ उठाएगा। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसकी आवाज़ आज तक किसने उठाई? केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। भारतीय जनता पार्टी के जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कश्मीर के ऊपर सबसे पहले जितना बलिदान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और जितना बलिदान तो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया हिंदुओं के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद। लेकिन मोदी जी का कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर सबका साथ सबका विकास। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुओं को लेकर के, हिंदू समाज के ऊपर और भी सामाजिक फिल्में बनी और लोगों को मैसेज गए हैं। और दूसरी बात ये, केजरीवाल जी हिंदू विरोधी नारा आपने बोला कि केजरीवाल जी ने कहीं ना कहीं हिंदू के विरोधी बोला है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे माननीय हर्षवर्धन जी और आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, केजरीवाल जी के खिलाफ जो उन्होंने हिंदू विरोधी नेता जो जवाब दिया है कि उन्होंने संसद में जो कश्मीर फिल्म के ऊपर हंसे हैं, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोला कि ये फिल्म टैक्स फ्री करने के बजाय यूट्यूब पे दे देनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल जी हिंदू विरोधी हैं, उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई है और कहीं ना कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को चोट पहुंचाई। उन्होंने कहा है कि भाई ये फिल्म हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए और कश्मीर के पंडितों की जो उनके साथ बर्बरता हुई उसको सामने लाने के लिए ये फिल्म समाज को मैसेज देती है। उस फिल्म का इन्होंने मजाक उड़ाया है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि उनको हिंदू पंडितों की जो कश्मीरी पंडित थे उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए थी और इस फिल्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। आज किस मांग को लेकर मफलर मैन से अब वो माफी मैन बन चुका है। अरुण जेटली जी के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी के खिलाफ, नितिन गडकरी जी के खिलाफ, विक्रम मजीठिया जी के खिलाफ, कितने लोगों के खिलाफ उसने कितनी प्रकार की अश्लील और अपशब्द और अपमानजनक बातें करने के बाद उसको यू टर्न करना पड़ा।
पलटू राम बनना पड़ा, उसको माफी मांगनी पड़ी इन सबसे, और प्रधानमंत्री जी के इस अपमान के लिए भी नरेंद्र मोदी जी के इस अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल की सारी राजनीति की बुनियाद झूठ के ऊपर टिकी है, बेईमानी के ऊपर टिकी है, भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी है, लोगों को गलत तरीके से बरगलाने पर टिकी है। और हमने सबने देखा है, वो सारा जरा अतीत के अंदर जाकर देख लीजिए किस प्रकार से अन्ना हजारे जैसे महान व्यक्ति को भी उसने धोखा दिया, किस प्रकार से स्वार्थ की पराकाष्ठा का परिचय उसने देते हुए कोई उसका बड़ा साथी उसके साथ नहीं रुका। प्रशांत भूषण से लेकर और कुमार विश्वास तक और डॉक्टर आनंद कुमार से लेकर और जस्टिस हेगड़े तक, मेघा पाटकर से लेकर और किरण बेदी तक, कितने लोगों के साथ उसने धोखा किया निजी स्वार्थ के लिए, अपनी डिक्टेटरशिप के लिए, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए। और मैं ये समझता हूं कि इस देश के लोग ये सब चीजें नहीं भूले हैं। याद करिए, बच्चों की कसम इस ने खाई, बच्चों की कसम खाने के बावजूद इस प्रकार स्वार्थ परिचय कर ये मुख्यमंत्री बना था। और अब ये बड़ी बातें अरे 4 प्रदेशों के अंदर तुम्हारी सीट के ऊपर जब गई, सारे देश के अंदर जीवन सेवा करने के बाद उत्तर प्रदेश, जहां की शायद कई देशों को मिला दो तो उनकी आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश से कम, वहां पर लगातार चुनाव जीतने से किस बात का इनकार तुम्हारा है? केजरीवाल जी अपने सारे को तुम जो है आम रखिए, तो इनके हर मंत्री के कोई न भ्रष्टाचार का मसला चल रहा है, इनके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ विज्ञापन घोटाला चला, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के में आज चल रहे सारे कुछ न कुछ जल बोर्ड जी, अनिल शर्मा जी, रविंद्र गुप्ता जी और राजन तिवारी जी जो और रविंदर जी और अनिल जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर आए और अपने दिल्ली प्रदेश में बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं अपने दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी। एक बार राजन जी के लिए भी भाई जोरदार आप लोग ताली बजाएं। मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी को कि आए और कुछ शब्दों में अपना मार्गदर्शन रखें। आदरणीय कुलजीत जी। सबको ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का समिति स्तर पर रहने वाला कार्यकर्ता, हम सबको जगना होगा। ये सवाल मुख्यमंत्री या राजनीति का नहीं है, ये सवाल हमारी अस्मिता का है। अगर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, कश्मीर में हमारी माता बहनों के साथ ये असर हो सकता है, तो केजरीवाल जैसे लोग उत्तर प्रदेश में भी 1-2 हैं, पश्चिमी बंगाल में भी 1 है। ये इस प्रकार की मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, सत्ता की खातिर ये भारत की संस्कृति को विलुप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बेटी को क्या आग होगी, क्या उनके अंदर क्या मानवता नहीं होगी, क्या उनके अंदर ये हया नहीं होगी, ये हमें पूछना है केजरीवाल तेरे से। आप मुख्यमंत्री दिल्ली के बन गए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन्हीं दिल्ली की मेरी बहनों भाइयों ने तेरे ऊपर विश्वास किया था कि तू अलग प्रकार की राजनीति करेगा। इन दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को ये जानकारी मिल गई कि तू तो देशद्रोहियों की पल्लेगिरी करने लगा। केजरीवाल, तू भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन लोगों के साथ जेएनयू में जाकर खड़ा हो जाता है। तू स्वयंवाद के कहने वाले दंगाइयों को कहता मैं इनके साथ खड़ा हूं। तू यमुना पार में तेरी शय के ऊपर तेरे काउंसलर की शय बोलेंगे और उसके बाद मौन शुरू हो जाएगा। भारत माता की